औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमने 5 पॉइंट ऑक्सीडेशन नंबर के डिस्कस किए थे। आज हम पॉइंट नंबर 6 को करने की कोशिश करेंगे। पॉइंट नंबर 6 ये स्पॉट लाइट से मैंने मेंशन किया हुआ है। पॉइंट नंबर 6 ये है, इन एनी सब्सटेंस द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज़ अ नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसी के ऊपर नेगेटिव जो ऑक्सीडेशन नंबर है मेंशन किया जाएगा। जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाला होगा उसके ऊपर ज़्यादा नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव जितना ज़्यादा होगा उतना ही ऑक्सीडेशन नंबर उसके ऊपर नेगेटिव हम मेंशन करेंगे। इसकी मिसाल में हम देख सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए उसको -1 कहा जाता है। क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसको -1 कहा जाता है। ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसको -1 दिया जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। इसी तरह आयोडीन है, उसको -1 ऑक्सीडेशन नंबर दिया जाता है क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। इसी तरह ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको -2 दिया जाता है। ठीक है जी, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 दिया जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन के बाद किसी और भी बात करें, नाइट्रोजन की बात करें, तो जो नाइट्रोजन है इसका जो है वो मुख्तलिफ है, +3 भी है, -3 भी है। बहरकैफ आप इतने याद रखें जो आपको दिए गए हैं। फ्लोरीन का -1 है, क्लोरीन का -1 है, आयोडीन का -1 है, ब्रोमीन का -1 है और ऑक्सीजन का -2 यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है जी, तो ये आपका आ जाएगा पॉइंट नंबर 6, जिसमें हमने ये देखा कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर चार्ज भी या ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब हम आते हैं जी पॉइंट नंबर 7 की तरफ। 7 में ये है, इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट 0। जो मॉलिक्यूल न्यूट्रल होगा उसका जो अलजेब्रिक सम होगा वो 0 के बराबर होना चाहिए। मतलब क्या है, आपको ये दिया गया है NaCl, मसलन यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये दिया गया है आपको NaCl, ये न्यूट्रल है। ठीक है, इसका क्या होगा, सोडियम का +1 होता है, क्लोरीन का -1 होता है। तो सोडियम और क्लोरीन अगर देखें NaCl, तो Na पे +1 और Cl पे -1, इनका अलजेब्रिक सम ले लें। सम का मतलब इनकी पावर को ऐड करें, +1 -1 आंसर क्या आना चाहिए, 0 आंसर आएगा। तो इसका अलजेब्रिक सम क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे ये मेंशन किया जा रहा है कि जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होंगे उनका अलजेब्रिक सम क्या होगा, 0 होगा। उनका ओवरऑल जो सम हम लेते हैं वो क्या लिखते हैं, 0 लेते हैं। यानी टोटल इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेंगे हम, 0। ठीक है जी। इसी तरह आप ले लें, मसलन H2SO4 लिखते हैं हम, ये H2SO4, ठीक हो गया जी। अब H2 और SO4, H2 हो गया +1 और सल्फेट होता है -2। अब ये नीचे 2 है, ये वाला 2, ये 2 1 से मल्टीप्लाई होके +2 हो जाएगा। ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाय +1 +2। और अब ये सिंपल 2 -2 है, 4 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करवाना क्योंकि 4 जो है वो अब ऑक्सीजन के साथ अलग से है। तो ये अब क्या होगा, 2 -2 क्या आंसर आएगा, 0। तो H2SO4 का भी अलजेब्रिक सम क्या होता है, 0 होता है। तो ये जब भी आप चीज़ को लिखते हैं, अलजेब्रिक सम किसी भी न्यूट्रल स्पीशी का क्या होता है, 0 होता है। जिसके ऊपर चार्ज लिखा हुआ ना हो वो आपकी न्यूट्रल स्पीशी मानी जाती है। ये पॉइंट नंबर आपका हो जाएगा 7। पॉइंट नंबर 8 क्या है, ये बिल्कुल लास्ट पे, इन आयंस द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। कि जो भी आयन लेते हैं, आयन के ऊपर जो भी चार्ज होगा वही ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मसलन अभी हमने देखा सल्फेट का SO4 2 नेगेटिव, ये एक आयन दिया गया है। ठीक है, और इस आयन के ऊपर चार्ज है -2। तो जो चार्ज होगा वही ऑक्सीडेशन नंबर है। इसका चार्ज -2 है, मतलब इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो भी क्या है, -2 है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगा, -2। तो किसी भी चार्ज के ऊपर जो आयन दिया जाता है, किसी भी किसी भी आयन के ऊपर जो चार्ज होता है वही बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर ही माना जाता है। उसी को हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने यहाँ पे
डील किए। ठीक है जी। अब आपने इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं और न्यूमेरिकल्स हैं। मैं अब वीडियो ऑन करके आपको जो है वो ये करवाता हूँ पोर्शन कि किस तरह हम जो है वो इसको डील कर सकते हैं। ठीक है जी। अब ज़रा ये आप गौर करें, ये कॉपी पे मैं आप ये न्यूमेरिकल्स लिखने लगा हूँ, आप तवज्जो रखिएगा। मसलन सवाल है कि कैलकुलेट दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3। ये आपको लिखा गया नज़र आ रहा है कि कैलकुलेट दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3। HNO3 में ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट करके बताएं। ठीक है जी। ये वीडियो सबको नज़र आ रही है? मैसेज करके बताएं मुझे, वीडियो सब क्लियर है? जी ठीक हो गया। आप ज़रा ध्यान से इस न्यूमेरिकल को देखिएगा और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स आपको एज एन असाइनमेंट जो है वो दी जाएंगी। तो आपने वो PDF बना के जो सारा सामान है आपको मेथड बताया उसके ज़रिए आपने फिर सॉल्व करके भेजनी है। आप तरीका देखें कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। अब आपके पास कितने, एक आपके पास हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। ठीक है जी। ये तीन आपके पास आपको दी गई हैं स्पीशीज़ HN और O। आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये फार्मूला, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है नहीं, ये तीन लेके इनको प्लस कर देना है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। ये अभी आप रूल पढ़ के आए हैं जो कि रूल नंबर आपका 7 था कि अलजेब्रिक सम ज़ीरो होता है। अलजेब्रिक सम इनका क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है जी। ऑक्सीडेशन नंबर H प्लस और साथ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। ये आपने ज़ीरो लिख लिया। ठीक है जी। अब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि हाइड्रोजन पहले आ रही है। आपने रूल पढ़ा था, ये रूल नंबर आपका था रूल नंबर 4, जिसमें आपने कहा था कि हाइड्रोजन पहले हो तो उसके ऊपर +1 चार्ज होता है। ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या है, +1। यहाँ पे हाइड्रोजन अकेली है, कोई हाइड्रोजन नहीं, एक हाइड्रोजन है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक हो गया जी। प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन हमें पता नहीं है इसका क्योंकि हमने ये कैलकुलेट करना है। इसको हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, X लिख लेंगे। प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है, 3। और ऑक्सीजन क्योंकि लास्ट पे आ रही है, आपने रूल पढ़ा था, ये आपका रूल नंबर 5 था कि ऑक्सीजन अगर लास्ट पे हो तो उस वक्त उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। ठीक हो गया जी। ये आपने यहाँ पे किया और इसका अलजेब्रिक सम आपने किसके बराबर करना है, अलजेब्रिक सम शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। अब इनको मल्टीप्लाई करा लें, 1 प्लस एक्स -6 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब क्या आएगा, x इज इक्वल टू, ये सारी उधर चली जाएंगी, -6 इक्वल की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, +6। और ये 1 प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, -x इज इक्वल टू +5। ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर है नाइट्रोजन का। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज +5। ये प्लस लाजमी लिखना है क्योंकि हम ऑक्सीडेशन नंबर डील कर रहे हैं, मैथ का सवाल नहीं है ये कि प्लस माइनस हम ना लिखें। ठीक है जी। तो ये आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर को सॉल्व करने का एक आपको मेथड नज़र आ गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करने से पहले आप मुझे ये बताएं कि ये क्लियर हो गया सबको? जी मैसेज करके बताएं सबको क्लियर है, ये ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। जी अब ज़रा गौर करें, आपको दिया जाता है जी मॉलिक्यूल H2SO4, ठीक है, और कहा जाता है सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, कैसे निकालेंगे, वही मेथड अगेन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर
प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन शुड बी इक्वल टू 0। इसको किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है जी, शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे H है, S है और O है, इसलिए हमने ये तीनों को ऐड करना है। हाइड्रोजन का आपको बताया था, पहले हो तो +1 होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 और 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे 2 आपको एटम दिए गए हैं। प्लस सल्फर का हमें नहीं पता, सल्फर की जगह पे X लिखेंगे। प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है? 4 है, और ऑक्सीजन क्योंकि लास्ट पे आ रही है, जब लास्ट पे ऑक्सीजन हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, ठीक है जी, इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब ऐड कर ले 2 प्लस के साथ, +x -8 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। +2x -8 इज इक्वल टू 0, x इधर रहने दे, बाकी उधर ले जाएं, -8 उधर जाके +8 हो जाएगा और +2 इधर जाके -2 हो जाएगा। x इज इक्वल टू +6 ऑक्सीडेशन नंबर इसका आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये आपका आ जाएगा H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने का मेथड, ठीक हो गया जी। ये क्लियर हो गया सबको? हाँ जी, वलीद का क्या सवाल है जी? जी वलीद। जी, सब में यही मेथड होगा, एक ही मेथड के साथ आपने इनको सॉल्व करना है। एक एग्जांपल मैं और करवाता हूँ, उसमें फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने किस तरह उस एग्जांपल को सॉल्व करना है। अब अगला देखें, अगली एग्जांपल, मसलन आपको दिया जाता है एक मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल है जी CaSO, बल्कि इसकी जगह पे एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं, Al2SO4 3, ये मॉलिक्यूल दिया गया है, ठीक है। इसमें कहा जाता है सल्फर की निकालें, ठीक है जी। इसमें क्या कहा जाता है? सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। अब एल्यूमिनियम का आपको कैसे पता चलेगा और किस तरह लिखेंगे, ज़रा आप गौर करें। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0, यूँ लिखेंगे, ठीक हो गया जी। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। अब एल्यूमिनियम का क्या होगा? अब देखें, एल्यूमिनियम का जो होता है वो +3 होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। एल्यूमिनियम का +3 जो पेज नंबर 7 आपको दिया गया था चैप्टर 1 का, उसमें वैलेंसीज हैं, आपने वो याद करनी है, ठीक है, उससे आपको ये अंदाज़ा होगा। एल्यूमिनियम का क्या होता है? +3, और यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने हैं? 2, 2 एल्यूमिनियम है, 2 से आपने मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है जी। +3 एल्यूमिनियम 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कराया, प्लस सल्फर का हमें नहीं पता सल्फर एज इट इज़ आपने X लिखा, प्लस ऑक्सीजन का हमें पता है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है आप ज़रा देखिए, सल्फर यहाँ पे अकेली नहीं है, सल्फर यहाँ पे 3 आ गए हैं, ठीक है। अब 3x हो जाएगा, ठीक है जी। सल्फर अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा, क्योंकि 3 सल्फर है, ठीक है, ये 3 सल्फर के साथ आएगा। अब ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है जी? ऑक्सीजन यहाँ पे 4 हैं और ये 3 टोटल हो जाएंगी आपकी, ठीक है। अब ये कितनी बन जाएगी आपकी? ये आपकी टोटल बनती हैं अब ऑक्सीजन यहाँ पे 12 ऑक्सीजन बनेगी, यानी आपने 4 3 12 कर देना है। अब लिखेंगे 12 ऑक्सीजन कितनी होता है? -2 होता है, इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया जी। 4 3 12, 4 3 12 आपने इसको जो है वो किया, यानी 4 ऑक्सीजन 3 मरतबा है, 4 जमा 4 जमा 4 कितना हो गया? 12, 12 ऑक्सीजन है, और 12 ऑक्सीजन में जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -2 होता है ऑक्सीजन का, 0 एज इट इज़ रहेगा। +6 आ गया, +3x आ गया, और -24 आ गया, इज इक्वल टू 0। 3x अपनी जगह पे, तो 24 उधर जाके प्लस हो जाएगा और 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा,
3x इज इक्वल टू, ये आएगा आपका 18, x इज इक्वल टू +18/3, x इज इक्वल टू +6 आंसर आ जाएगा। तो इस मॉलिक्यूल में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। ठीक हो गया जी, इस मॉलिक्यूल में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 आपको मेंशन किया गया है। ठीक हो गया जी, ये आपने अब इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो ये आज का आपका जो है वो काम हो जाएगा। मैं आपको अभी भेज देता हूँ ग्रुप के अंदर, जो आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो लिख के जो है वो मैं आपको सेंड कर देता हूँ। ठीक है, फिर आपने उनको सॉल्व करके PDF बना के सेंड कर देना है। ठीक हो गया जी, ये तो आपका हो गया जी केमिस्ट्री का काम। ये रूल आपने याद करने हैं प्रॉपर तरीके से, और उसके बाद जो है ना ये असाइनमेंट आपने जो है वो लिख के फिर भेजनी है मुझे। ठीक हो गया जी, ठीक है जी, आज की क्लास इतनी ही है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।